पेपर इंडस्ट्री के अंदर अगर प्रेस स्कीन किसी ने नहीं देखी तो जाकर देख लियो, क्योंकि प्रेस स्कीन के बिना पेपर इंडस्ट्री अधूरी है। प्रेस स्कीन का पूरा नाम क्या है, प्रेस स्कीन कितनी कैपेसिटी में कितनी पावर यूज होती है, सिलेक्शन कैसे होता है, कंसिस्टेंसी का क्या रोल होता है, सब कुछ बताने वाले इस वीडियो में। वीडियो में रही है अंत तक। तो स्वागत है आपका आपके टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पेपर इंडस्ट्री के अंदर प्रेस स्कीन एक बहुत अहम रोल यूज करती है। कहीं पर लिखा जाता है एलसी स्क्रीन। अब एलसी स्क्रीन का क्या मतलब है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। देखिए, इसका अगर पूरे नाम की मैं बात करूं, यहाँ पर एल का मतलब है लो और सी का मतलब हो जाता है हमारा कंसिस्टेंसी, यानी कि लो कंसिस्टेंसी स्क्रीन है। लो कंसिस्टेंसी क्यों कहा है, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो ज्यादा हाई नहीं होगी, लो होगी। अब अगर आपसे बात करें कि कंसिस्टेंसी कहते हैं किसको है, देखिए कंसिस्टेंसी जो हमारी होती है, सपोज हमारा पल्प है, यानी कि पेपर को मिक्सचर जो हुआ है उसमें वाटर बहुत ज्यादा है और पल्प बहुत कम है, तो उसका मिक्सचर है वो टाइट नहीं है, वो लो कंसिस्टेंसी का है, यानी कि कंसिस्टेंसी लो है, 1 के आसपास है या 1 से भी कम है या 1 से 2 के बीच में भी हो सकती है। वो देख लेना है कितनी कंसिस्टेंसी कहां पर रखनी है। ठीक है, हाई कंसिस्टेंसी नहीं है तो इसलिए एलसी स्क्रीन भी बोल देते हैं। ज्यादातर प्रेस स्क्रीन पे जो लिखा मिलेगा VSL 05 या VSL 06 या VSL 08 या VSL 010, इस तरह का कुछ मिल सकता है। अब इस VSL का क्या मतलब है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। VS का मतलब है वर्टिकल, S का मतलब है स्क्रीन और L का मतलब है लो, यानी कि लो कंसिस्टेंसी की जो स्क्रीन होगी वर्टिकल में लगी हुई, इसलिए इसको VSL कहते हैं। अगर VSL नहीं है, VSM भी आती है, देखिए कंपनी की VSM भी आती है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना हो जाएगा, V का मतलब वर्टिकल, S का मतलब स्क्रीन और M का मतलब मीडियम हो जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि ये मीडियम कंसिस्टेंसी की है, इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो मीडियम होगी और यहाँ पर इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी VSL की वो लो होगी, इसलिए इसको VSL कहते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि कौन से मॉडल के लिए कितनी पावर की जरूरत पड़ती है। इसका एक चार्ट आता है जो यहाँ पर छोटा सा लिख करके दिखा रहा हूँ, आसानी हो जाएगी सिलेक्शन करने में और ये डाटा देखने। तो यहाँ देखना शुरू कर देते हैं। VSL सब में कॉमन है यहाँ पर कुछ मॉडल्स आते हैं प्रेस स्क्रीन के, जहाँ पर लिखा मिलेगा VSL, यानी कि VSL का मतलब अभी बता चुका हूँ, वर्टिकल स्क्रीन है, लो कंसिस्टेंसी की है, इसलिए VSL लिखा मिलेगा। 4 जो लिखा है ये इसका एक मॉडल है, 5 जो लिखा है वो मॉडल है, 6 जो लिखा है वो मॉडल। अब मॉडल भी किस हिसाब से बनाए, सपोज जैसे 5 लिखा है तो इसका जो डायमीटर होगा वो लेंथ होगी 500 बाई 500 mm की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 5-10 mm ऊपर नीचे भी हो सकती है, 50 mm तक जा सकती है। जैसे 6 मॉडल की अगर मैं बात करूँ, जैसे 06 लिखा है तो 660 बाई 660, यानी कि 660 इसका डायमीटर होता है और 660 इसकी लेंथ होती है, मिलीमीटर की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा अप डाउन भी मिलीमीटर में हो सकता है, इसलिए ये मॉडल उसी हिसाब से बने हैं। अब आगे इनकी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। कैपेसिटी TPD मतलब टन पर डे, इतना टन हमारा पेपर पर डे में बनाएगी, इस तरह की कैपेसिटी दी है। इसमें क्या है 15 से 30, ये 15 से 30 यानी कि 15 टन पर डे या 30 टन पर डे, यानी कि इतना टन पेपर हमारी ये प्रेस स्क्रीन बनाकर दे देगी। इतना टन प्रोडक्शन निकल जाएगा 24 घंटे के अंदर। पर डे का मतलब है 24 घंटे। इस तरह से 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 20 भी। ये ड्यूरेशन इसलिए दी है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप किस हिसाब से चला रहे हैं, आपको ऑपरेटर किस हिसाब से ऑपरेट कर रहे हैं, रिजल्ट किस हिसाब से निकाल रहे हैं, फर्नेस क्या है, यानी कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो किस टाइप का है, कितना अच्छा है या कितना बुरा है, वो सब कैपेसिटी उस हिसाब से डिपेंड करती है। तो आगे बात कर लेते हैं 30 से 45। अगर 5 नंबर के मॉडल की हमारी प्रेस स्क्रीन है, इस तरह 6 नंबर की अगर बात कर लें तो 70 से 90 के बीच जाएगा पर टन, और 7 की अगर बात करें तो 40 से 60 जाएगा। तो अब नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर 70 से 90 तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर घट गया, 40 से 60 आ गया 7 नंबर पे। तो 7 नंबर की जो मॉडल की हमारी प्रेस स्क्रीन आती है, आप याद रखें वो 6 नंबर से ज्यादा कैपेसिटी की नहीं है, उससे कम की है। तो इस तरह से मॉडल बनाए गए। 8 की बात करें तो 60 से 120, 120 से 150 आती है। 9 की बात करें तो 180 से 250 के बीच हमारा जो प्रोडक्शन आएगा। और 10 की अगर बात तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि मुझे इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन चाहिए, तो उस हिसाब से प्रेस स्क्रीन सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज प्रोडक्शन तो मेरा 120 जा रहा है और लगा ली मैंने ये 5 वाली, यानी कि 30 से 50। अब हमारा जो 120 प्रोडक्शन 50 वाली कैसे बना देगी, तो सही सिलेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 की लगानी पड़ेगी, या फिर इससे ऊपर ही लगाइए, 10 की लगाइए।
अब ऐसा भी नहीं है कि प्रोडक्शन तो मेरे को 70 से 90 के बीच चाहिए, लगा ली मैंने ये 10 मॉडल की। 10 मॉडल का मतलब है 180 से 250। अब जब इतने कैपेसिटी की मेरे को चाहिए ही नहीं, चाहिए तो 70 से 90 या फिर ये 6 नंबर की लगी, तो इसमें जो है 6 मॉडल की लगेगी, VSL 06 की लगेगी। तो इसलिए मैं कैपेसिटी ज्यादा क्यों लगाऊं, 10 मॉडल क्यों लगाऊं, उससे क्या पावर का नुकसान हो रहा है। इसके लिए पावर कितनी है हमारी 90 किलोवाट आ रही है, और इसके लिए कितनी पावर है हमारी 45 किलोवाट आ रही है। तो देखो कितना फर्क है, डबल का डिफरेंस हो गया। तो उसमें कुछ प्रॉफिट होने की जगह पर और हमें लॉसेस हो जाता है। तो हमें सिलेक्शन करने के लिए इस चार्ट को देख लेना जरूरी है। सिलेक्शन करने के लिए देख लेना है कि 10 मॉडल की लगानी है तो इतना प्रोडक्शन निकालेगी, तो आप देख लेना इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन निकाली, उसके हिसाब से पावर सिलेक्शन कर सकते हैं। हमने प्रेशर स्कीम परचेज कर ली, सपोज कीजिए अच्छी कंपनी से कर रहे हैं, नहीं तो प्रेशर स्कीम के साथ में वो सिलेक्शन बता देंगे कि मोटर्स कितने पावर की, लेकिन हमें भी देख लेनी है कि वो पावर जो कंपनी ने हमें बताई है क्या वो सही बताई है या गलत बताई है। तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर 18.5 किलोवाट की मोटर है, अगर इतनी कैपेसिटी हमारी आ रही है, और इतनी अगर आ रही है 30 से 50 तो 30 की है, 70 से 90 आ रही है तो 45 किलोवाट की है, 40 से 60 आ रही है तो हमारी 37 किलोवाट की। आप ये भी देख लेना है कि सपोज हमारा VSL 09 है या VSL 010 है या हमारा VSL 06 है, तो VSL 06 की हमने प्रेशर स्कीम लगा ली, तो हमने 45 किलोवाट की अगर मोटर लगा रखी है तो हमारा सिलेक्शन ठीक है। अगर उससे ऊपर की लगा रही है तो हम खुद का नुकसान कर रहे हैं, और उससे कम की लगा रही है तो हमने क्या किया है कि प्रोडक्शन पूरा नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं पर एरर आ रहा है। तो देख लेना है कि सिलेक्शन सही करना जरूरी होता है। मॉडल के हिसाब से पावर कर सकते हैं, मोटर यहाँ पर 55 किलोवाट, 90, 110, 125 और 125 इस हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आरपीएम की बात कर लेते हैं। मोटर तो हमने सिलेक्शन कर ली, लेकिन कितने आरपीएम की मोटर हम रखेंगे, तो यहाँ पर याद रखेंगे अगर हमारे VSL 08 तक है, VSL 08 तक हम 1470 आरपीएम की रखेंगे, 1450, 1440, 1470 एक ही बात है। उससे ऊपर की अगर हमारी कैपेसिटी की प्रेशर स्कीम है तो कोशिश कीजिए 1470 अगर रख ली तो ड्राइव लगा देते हैं तो वो आराम से चल जाती है। लेकिन सजेस्ट यही करना चाहेंगे कि इसमें 980 से स्टार्ट करें, यानी कि 09 के अगर मॉडल स्टार्ट हो गया तो 980 से स्टार्ट करें और 980 की आरपीएम की ही ले, 950, 980 एक ही बात है। तो 1000 आरपीएम तक ही ले, उससे बहुत बेनिफिट होगा। अगर किसी ने 1470 की भी लगा ली तो ड्राइव में वो काम करती है, लेकिन उसके नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है, 980 के नुकसान होने के चांसेस कम है। तो ये सिलेक्शन का सही तरीका है, सही चार्ट है प्रेशर स्कीम के सिलेक्शन के और उसके मोटर के सिलेक्शन। तो सिलेक्शन करना भी इंडस्ट्री में जरूरी होता है, क्योंकि सही सिलेक्शन होगा तभी सही प्रोडक्शन होगा, सही तरीके से हम टेक्निकल पर्सन बन पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिल्म, तब तक के लिए